गुलाब के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, नई शाखाएँ नहीं निकल रही हैं, कलियाँ नहीं बन रही हैं, या फिर कलियाँ तो बन रही हैं लेकिन फूलों का साइज़ बहुत छोटा आ रहा है, फूलों की संख्या कम हो रही है, या फिर बार-बार आपके पौधे पर फंगस वगैरह लग जाता है, तो आज मैं जिन 2 खादों के बारे में बात करने वाली हूँ, इनके इस्तेमाल से आपके गुलाब के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग भी होगी, कलियाँ भी ज़्यादा मात्रा में बनेंगी और आपके पौधे में नई ग्रोथ भी होगी, ढेर सारी शाखाएँ आएँगी और पौधा फंगस से भी बचा रहेगा। तो दोस्तों, ये कौन-सी 2 खाद है और फिर अपने गुलाब के पौधे की देखभाल गर्मियों में कैसे करनी है, कितना पानी वगैरह देना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। जो आप मेरा यह गुलाब का पौधा देख पा रहे हैं, यह इंग्लिश रोज है और इसमें से मैंने 2-3 बार फ्लावरिंग ले लिया है और जहाँ से भी मैं फ्लावरिंग ले लेती हूँ, तो उस ब्रांच को मैं कट करके हटा देती हूँ। क्योंकि जो पुरानी ब्रांच होती है, फिर उसमें कलियाँ नहीं बनती हैं, फिर उस जगह से नया फुटाव होता है और फिर जब नई ब्रांचेज आती हैं, उनमें फिर कलियाँ बनती हैं। आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने कट कर दिया है, यहाँ से मैंने फूल ले लिया था और नई ब्रांच यहाँ से निकल कर के आ रही हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 ब्रांच हैं, इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। तो जो नई शाखाएँ होती हैं दोस्तों, इन्हीं में कलियाँ बनती हैं, इसलिए आप पुरानी शाखाओं को कट करके हटाते रहें। लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी इसकी कटाई-छँटाई नहीं करनी चाहिए। जब जिस शाखा से आप फूल ले चुके होते हैं, उसी शाखा को कट करना चाहिए क्योंकि जब ज़्यादा कटाई-छँटाई करेंगे, तो पौधा अपना पूरा समय, अपना पूरा एनर्जी पौधे के बढ़ने में लगाता रहेगा, तो फिर कलियाँ नहीं बन पाएँगी। और आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो मेरा ये देसी गुलाब का पौधा है, इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ नहीं हैं, मुश्किल से 3 ब्रांच है आप देख पा रहे हैं, जिसमें से कि 1 ब्रांच यहाँ पर है, इसको मैंने कट कर दिया था क्योंकि इसमें से मैंने फ्लावरिंग ले लिया है। शुरू में जब मैंने पौधा लगाया था, तो इसमें सिर्फ़ 1 ही ब्रांच थी और पुरानी थी, तो पहले इसी में 3 फूल एक साथ खिले हुए थे, तो यहाँ से मैंने कट कर दिया था और यहाँ से आप देख पा रहे हैं नया फुटाव आया हुआ है और यहाँ जो 2 शाखाएँ आपको दिख पा रही हैं, तो ज़्यादा लंबी हो गई हैं, लेकिन अभी तक मैंने इसकी कटाई-छँटाई इसलिए नहीं किया है, क्योंकि इसमें अभी कलियाँ बनेंगी। अग्रभाग पर ही कलियाँ बनती हैं, जो मैं बार-बार कटाई-छँटाई करती रहूँगी, तो फिर कलियों के बनने के लिए समय नहीं मिल पाएगा। आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो पत्तियाँ हैं, तो नई पत्तियाँ जो होती हैं, थोड़ा हल्का कलर होता है, डार्क ग्रीन नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद इसमें जो पत्तियाँ हैं, तो कुछ हल्की हैं, तो इसमें नाइट्रोजन वगैरह की कमी है। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, तो उसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इससे पत्तियों का कलर भी अच्छा होगा और इसमें फिर नई ब्रांचेज़ ज़्यादा निकल कर आएँगी क्योंकि पौधे में अभी ब्रांचेज़ ज़्यादा नहीं है दोस्तों। जब आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी होती है, तो सबसे पहले तो आपको ब्रांचेज़ ज़्यादा चाहिए। जब पौधे में नई शाखाएँ ज़्यादा निकलेंगी, तभी जब जितनी शाखाएँ होंगी, उतनी उसमें कलियाँ बनेंगी, उतने फूल खिलेंगे। शाखाएँ ही नहीं होंगी, तो कितनी कलियाँ बनेंगी? इसलिए पहले आपको चाहिए कि अपने पौधे की ग्रोथ बढ़ाएँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ बढ़ाएँ, तब आपको ज़्यादा फ्लावरिंग मिल पाएगी। आप मेरा यहाँ जो देख पा रहे हैं इंग्लिश रोज़ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जगह-जगह से नया फुटाव आया है, नए-नए शूट्स निकल कर आ रहे हैं। तो ये थोड़ा पुराना है इसकी अपेक्षा, तो इसमें अब नया फुटाव आ रहा है। इसके पहले भी मैंने इसमें खाद डाला था, जो आज मैं डाल रही हूँ, ये खाद मैंने 1 महीने पहले इसमें डाला हुआ था। तो इसको फिर दोबारा 1 महीने में ज़रूर डाल देना चाहिए। 25 से 30 दिन में दोबारा ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि इतने दिनों में ये इसके पोषक तत्व फिर खत्म हो जाते हैं मिट्टी के, तो फिर दोबारा इसमें खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है। पानी की बात करें दोस्तों, तो गुलाब के पौधे को तभी पानी देना चाहिए जब ऊपर से मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पौधे की जो मिट्टी है, ऊपर से थोड़ी ड्राई है, लेकिन अंदर अभी आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में नमी है। तो इसी तरीके से अगर ऊपर से मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए, तब आपको वाटरिंग करना चाहिए। अगर पहले से गमले में पानी है या नमी है, तो उसमें पानी नहीं देना चाहिए। वैसे अभी तो गर्मी का सीज़न है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो मिट्टी जल्दी-जल्दी ड्राई हो रही है। तो आप चाहें तो मल्चिंग का भी सहारा ले सकते हैं। अगर मल्चिंग कर देते हैं, तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और इस पर फिर बीड्स वगैरह भी नहीं उगने पाते हैं। गुलाब के पौधे को थोड़ी-सी भुरभुरी दोमट मिट्टी पसंद होती है और गुलाब के पौधे को थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है। तो दोस्तों, आज मैं जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसमें 4 प्रकार के एसिड पाए जाते हैं और ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को एसिडिक बना करके रखती है, जिससे गुलाब का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, एल्गेनिक एसिड और फुल्विक एसिड पाया जाता है।
धूप की बात करें दोस्तों तो गुलाब के पौधे को धूप पसंद है। अगर आप छाया वाले स्थान पर रखेंगे तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, फंगस वगैरह लगने का भी खतरा बना रहता है और कलियां भी अधिक मात्रा में नहीं बन पाती हैं, पौधा ठीक तरीके से फ्लोरिंग नहीं कर पाता है। लेकिन अभी बहुत तेज़ धूप होने लगी है, अप्रैल का ही महीना है, शुरुआत है, इसके बावजूद बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो दोपहर की धूप से अपने पौधे को बचाएं, क्योंकि अगर आप दोपहर की धूप में पौधे को रखेंगे तो पौधा झुलस सकता है, कलियां भी कम मात्रा में बनेंगी। इसको 2-3 घंटे की धूप सुबह-सुबह की मिल जाए यही पर्याप्त है गर्मी के महीने में, क्योंकि सुबह की धूप जो होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है सभी पौधों के लिए। देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ पत्तियाँ ऐसे थोड़ी हल्की सी ड्राई हो रही हैं और सूख सी रही हैं, तो इन पत्तियों को ऐसे ही कट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्तियाँ अगर सूखी इसमें पड़ी रहती हैं तो जो पौधे का पोषक तत्व होता है मिट्टी का, वो इन पत्तियों में भी जाता रहता है और पौधे का विकास थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इसलिए अगर इसमें कुछ भी सूखी पत्तियाँ टहनियाँ हैं तो उनको कट करके हटाते रहने चाहिए, क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है और पौधा लगभग दोपहर तक ये धूप में रहता है, इस वजह से इसमें कुछ पत्तियाँ इस तरीके से सूख रही हैं। कीड़ों और फंगस से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और नीम की ताज़ी पत्तियों से बना हुआ कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होता है। क्योंकि गुलाब के पौधे पर अक्सर कीटों का भी अटैक होता रहता है, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। अब मैं बात करूंगी कि इसमें फर्टिलाइज़र कैसे डालना और कितनी मात्रा में डालना है। तो फर्टिलाइज़र डालने के लिए सबसे पहले तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, जैसे कि मेरे पौधे की है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होना चाहिए। जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप डालें, चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं और चाहे सूखा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। तो आज मैं इसमें 2 फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जाइम खाद। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो ले रखा है, ये काले दानों वाला खाद है और ये जाइम खाद है। किसी भी बीज की दुकान से आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही फ़ायदेमंद है गुड़हल के पौधे के लिए, गुलाब के पौधे के लिए, सभी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फलों वाले पौधों के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इस खाद को डालने से फल वाले जो पौधे होते हैं, उसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है और फलों का स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ये खाद जो है प्योर ऑर्गेनिक है और ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। बस इसकी मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कितनी भी अच्छी कोई खाद हो तो मात्रा सही होनी चाहिए। अगर कम मात्रा में आप इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदेमंद नहीं होगा और अगर अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि जब अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा, जो भी इसमें पोषक तत्व हैं, मात्रा अधिक जाएगी, तो फिर कीटों को भी आकर्षित करेगी और पत्तियाँ भी पीली हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सही मात्रा में इस्तेमाल करते हैं इस खाद का, तो ये कीटों से बचाती है, क्योंकि तब पौधे में जो पोषक तत्व जाते हैं तो पौधा ताकतवर हो जाता है और फिर उस पर कीटों का हमला वगैरह नहीं हो पाता है और कीड़ों वगैरह से भी सुरक्षित रहता है। मात्रा में होने पर नाइट्रोजन जो होता है जब ज़्यादा हो जाता है पौधे में, तो कुछ कीटों को बहुत आकर्षित करता है, जैसे कि एफिड्स वगैरह हैं। तो जब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो एफिड्स वगैरह को आकर्षित करता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मात्रा सही होनी चाहिए। जाइम खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही इसमें बोरान, जिंक और सल्फर वगैरह भी पाया जाता है। इसको आप घोल कर भी, लिक्विड बनाकर भी पौधों को दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने दानों को ही लिया हुआ है और डायरेक्ट मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको मात्रा जाननी होगी कि अगर आपका 16 इंच का कंटेनर है, जैसे कि मेरा है ये 16 इंच का है, तो इसके लिए मैंने लिया हुआ है 3 चम्मच, 3 बड़े चम्मच मैंने लिया हुआ है। 30-35 ग्राम आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। तो इतना मैंने लिया हुआ है। सबसे पहले इसमें जो मिट्टी है, तो मिट्टी तो पहले से मैंने भुरभुरी करके रखी हुई है। मेरे गमले की मिट्टी हमेशा भुरभुरी रहती है, तभी पौधे की ग्रोथ होती है, ठीक से पौधा चलता है। तो ऐसे किनारे कर लेना है थोड़ा-सा, आप चाहें तो मिट्टी को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही किनारे कर ले रही हूँ। और किनारे करने के बाद फिर इसमें इस तरीके से चारों तरफ इस खाद को डाल देना है। ऐसे ही डालकर फिर ठीक तरीके से मिट्टी में मिला देना है। इसके बाद जो दूसरा फर्टिलाइज़र मैं डालने वाली हूँ दोस्तों, यह है नीम की खली। तो नीम की जो खली होती है, ये प्राकृतिक कीटनाशक का भी काम करती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है। इसलिए हमारे पौधों को ये हरा-भरा रखती है, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब पौधे बहुत ही ठीक तरीके से करते हैं और फूलों का साइज़ भी बड़ा निकल कर आता है। अच्छी मात्रा में नई ग्रोथ होती है, नई शाखाएँ निकल कर आती हैं।
तो इसलिए जो ये नीम की खली होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। कीटनाशक भी है तो इसलिए इसका इस्तेमाल आप इसको घोल करके पौधों पर छिड़क भी सकते हैं। घोल बनाकर आप पौधों पर छिड़केंगे तो किसी भी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं होगा, अगर कीड़े होंगे तो नष्ट हो जाएँगे। और दोस्तों जब इसको आप जड़ों में डालेंगे, मिट्टी में मिलाएँगे तो मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस वगैरह होगा तो नष्ट हो जाएगा और नहीं होगा तो लगने नहीं पाएगा। और साथ-साथ इसके पोषक तत्व जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में पहुँचेंगे, पूरा पौधा स्वस्थ रहेगा, हरा-भरा रहेगा। नीम की खली का भी इस्तेमाल दोस्तों मात्रा सही लेना है। इसको भी आप जैसे 16 इंच के गमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 चम्मच के बराबर इसको भी लेना है और इसमें इसी तरीके से थोड़ा-सा पाउडर कर लेना है। खड़ा डालने पर जल्दी इसमें विघटित नहीं हो पाएगा तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पाउडर बना लिया, पाउडर फॉर्म में। आप चाहें तो इसको लिक्विड भी बना कर के डाल सकते हैं पानी में घोलकर। तो ऐसे ही पाउडर बनाने के बाद इसमें जल्दी से अब्ज़ॉर्ब होगा, तो इसको भी ऐसे ही डाल देना है चारों तरफ के पौधे के किनारे-किनारे ऐसे ही फैला देना है। और फैलाने के बाद ऊपर से ऐसे मिट्टी थोड़ा-सा डाल देना है, ठीक तरीके से मिट्टी में इसको मिलाना है। दोस्तों ये दोनों फर्टिलाइज़र ही ऑर्गेनिक है, प्योर, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। इसके इस्तेमाल से पौधे ज़हरीले नहीं होते हैं। इस तरीके से इसका इस्तेमाल करने के बाद फिर इसमें वाटरिंग ज़रूर करना है। और गुलाब के पौधे पर जब भी वाटरिंग करें, अगर आप हजारा से वाटरिंग करेंगे यानी कि वाटर कैन से वाटरिंग करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि तब धीरे-धीरे पानी जाता है और मिट्टी में ऑब्ज़ॉर्ब होता रहता है। एक साथ बहुत ही तेज़ी से पानी नहीं डालना चाहिए। गुलाब की पत्तियों पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे फंगस वगैरह लगता है, लेकिन कभी-कभी शावरिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो हवाएँ वगैरह चलती हैं तो हवाओं के साथ डस्ट वगैरह बहुत आता है। अगर इस पे पौधे पर बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है तब भी फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो कभी-कभी आप शावरिंग कर दिया करें, लेकिन बहुत ज़्यादा गीला करके पत्तियों को ना रखें। जब भी आप शावरिंग करें सुबह के समय करें, तो बाद में जब धूप निकलती है तो पानी सूख जाता है। शाम के समय करेंगे तो फिर फंगस लगने का खतरा बना रहता है। और दोस्तों जब भी कोई फर्टिलाइज़र आप डालें तो शाम के समय ही डालें, जब थोड़ा बहुत धूप बचे तब डाल दें। बहुत ज़्यादा दोपहर में खाद वगैरह नहीं डालना चाहिए, ना कोई कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए, इससे पौधों को नुकसान पहुंचता है। अगर आपके पास शाम में टाइम नहीं है तो सुबह डालना चाहते हैं तो बिल्कुल सुबह डालें, जब धूप ना निकली हो तभी आप इसमें फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुलाब के पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से ग्रोथ करेगा, नई ब्रांचेज आएंगी और उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होगी। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।